हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जस्टिन स्टडी केयर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर जस्टिन स्टडी केयर। आप लोग जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और मुझे जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट कीजिए। तो आज हम आपके साथ जुड़ चुके हैं, है ना, प्रश्नावली एक के बी, जो कि चैप्टर 2-3 दिन से चल रहा है ना, 2-3 क्लासेस का हो चुका है। आज इसका लगभग चौथा क्लास है, शायद चौथा क्लास है। और चौथा क्लास में बात करेंगे प्रश्न संख्या 19 से, है ना। प्रश्न संख्या 19 का सोल्यूशन यानी कि हल कैसे होगा, आप लोग ध्यान से देखेंगे और क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, हमने करवा चुका है 18 तक के प्रश्नों का हल। ठीक है, आज देखेंगे प्रश्न संख्या 19 से। ठीक है, आपको एक बार पुनः याद दिला दूं, जो चैप्टर चल रहा है वो होने वाला प्रश्नावली 1, है ना। त्रिकोणमिति का यह चैप्टर है। किसका है? त्रिकोणमिति का। ध्यान रखिएगा, यह चैप्टर जो है त्रिकोणमिति का है। किसका है? त्रिकोणमिति का है। ठीक है, समझे मेरे भाऊ का, भाऊ की सब, है ना। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 19? मान ज्ञात कीजिए, है ना। मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब मान ज्ञात करने के लिए हमें मान सारणी याद होना चाहिए, जैसा कि आपको पिछले क्लास में बताए थे, शुरू वाला क्लास में, है ना, कि मान सारणी बनाते कैसे और याद कैसे करते हैं, है ना। आप लोग नए नए जो बच्चे देख रहे हैं, एक बार जाकर के वो देख लेंगे और समझ लेंगे। ठीक है, आइएगा, प्रश्न क्या कर रहा है? कॉस स्क्वायर 30 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का क्या करना है? मान ज्ञात करना। ठीक है, चलिए हम हल करते हैं। यहाँ तो दिख रहा होगा आप लोग को। चलिए, इधर थोड़ा सा जगह है ना, कई सारा सवाल है, इसलिए पहले यहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, एक नंबर में 19 का एक क्या कह रहा है बउआ रे? कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब 30 कहेंगे तो मत कहना कि सर जी अंग्रेज 30 बोलते हैं, है ना। अंग्रेज नहीं, हम हिंदुस्तानी है, प्योर हिंदुस्तानी है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तुम जैसे भाऊ का भी बैठा है, अंग्रेजी ना बोलेंगे तो कहेगा सर जी के तो है ना करे दांत दिखा देगा। चलिए आइए करेंगे इसका हल। क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए क्या होगा, अब आप लोग फटाफट बताइए तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होगा? अब ये मत कह देना कि सर 1/2 होगा, हम कह दो हाँ सही होगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर 30 का 1/2 होगा। हमने कहा था जब स्क्वायर हो तो मान पे भी क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। इंटू है बउआ रे, तो क्या करेंगे? इंटू करेंगे। 1 तो 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि tan 30 का मान कितना होगा? फटाफट बताइए। तो आप कहिएगा tan 30 का सर मान होता है 1/√30। हम कहेंगे हाँ बिल्कुल सही, है ना, हो जाएगा tan 30, है ना। 1/2 का स्क्वायर कितना होगा बउआ? उस दिन हम बताए थे स्क्वायर कैसे करते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है उसी में उसी से गुना करना, है ना। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, यानी कि 1/2 गुने 1/2, इसको स्क्वायर करते हैं, यानी कि उसको 2 बार कर देना। चलिए 1 प्लस, आप यहाँ पे आइए, 1/√3 गुने 1/√3। थोड़ा सा हम विस्तार पूर्वक से बता रहे हैं ताकि आप लोग को क्लियरली समझ आए कि स्क्वायर होता क्या। हम चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाना है हमें। ठीक है, चलिए आइए, आपने यहाँ देखा 1/2 गुने 1/2 इंटू 1 प्लस 1/√3 इंटू, है ना, 1/√3। चलिए यहाँ करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा 1/2, यानी कि 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा बउआ? 1 होगा। और 2 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा? 4 होगा। क्लियर है? चलिए, क्लियर होना भी चाहिए ना, क्लियर होगा तो दूसरा टिफिन क्लियर हो जाएगा। 1 है तो 1 प्लस 1/√3 है, 1/√3 है। 1 में 1 से गुना कीजिए, क्या होगा? अनेक होगा, है ना। ऐसा मत कह देना कि सर 1 में 1 से गुना करेंगे तो अनेक होगा, 1 होगा। और √3 में गुना करेंगे, √3 से हम शुरू से कहते आ रहे हैं, जब सेम चीज हो, दोनों पर रूट हो तो क्या हो जाएगा? सिंपल सा वो अपने आप में आ जाएगा, कहेगा हाँ हम ही बाहुबली होती है ना, तो ये अपने आप में आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इतना तक क्लियर है। अब 1/4, अब क्या करेंगे बउआ हो? 1/4, आगे क्या है तेरा विचार? देखो क्या है विचार। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बट्टे में ना है तो हम बट्टे में 1 दे सकते हैं, दे सकते हैं, राइट या रॉन्ग? बिल्कुल राइट। अब 1 और 3 का क्या करेंगे? एलसीएम। ये बट्टा पर जोड़ नजर आ रहा है। अब ये ब्रैकेट देख, यानी कि ये लोला देख के तू सर डेरा मत जाना, है ना, कि लोला क्या है। लोला से हमको कुछ लेना देना नहीं है ना, ये बंडोला है। अब क्या करेंगे? 1 और 3 के एलसीएम करेंगे, बटा पर जोड़ करना है, तो 1 3 का एलसीएम बउआ मेरे 3 होगा। अब 1 से इसको भाग देंगे, 3 बार में कटेगा? नहीं कटेगा तो दांते किटकिटा के काट देना है, लेकिन कटेगा। 3 से इसमें गुना करेंगे, 3 हो जाएगा। किसी भी बड़ी संख्या से यदि 1 में गुना करते हैं तो वही बड़ी संख्या आएगा, 1 खत्म हो जाएगा, 1 नुका जाता है, कहाँ? कोठी में। ठीक है, ध्यान रखना। अब 3 से 3 को भाग देंगे बाबू, 1 बार में कटेगा, इसी में 1 से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, यानी कि 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा। अब आइए 1/4 जैसे के तैसे है। ठीक है, अब ये ब्रैकेट यानी कि लोला जो है, बंडोला जैसे के तैसे रहेगा। 1 का 3 जोड़ेंगे कितना होगा मेरे बाबू रे? 3 होगा।
अब बट्टे में क्या है, एक तीन, एक को जोड़ेंगे 4 होगा, 3 नहीं होगा। अब बट्टे में क्या है, बट्टे में क्या है 3 है। अब क्या होगा ध्यान रखिएगा, 1/4। अब ये बंडोला जैसे हटेगा नहीं, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो समझो गुना है ना, तुमरे जैसे नमूना है, ठीक है। अब जैसे ही लोला हट जाएगा तब बच जाएगा 4/3। क्या बचेगा 4/3। अब क्या करेंगे, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, 4 एकम 4, ठीक है, और 4 तिहाई 12, ठीक है, 4 तिहाई 12। इतना पे ही नहीं छोड़ेंगे, अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 4 मरतबे कटेगा, यानी कि 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12। अब जो आंसर आएगा 1/3 आंसर होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि 1 का जो आंसर होगा 1/3 आंसर निकाल कर आए, इसका इस तरीके से क्या होगा, हल होगा, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, किस प्रकार से इसका हल करेंगे, ठीक है मेरे बाबू। चलिए एकदम इजी में बनाना है, एकदम इजी में, डरने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे आइए, यहां देखिएगा प्रश्न 2 क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। प्रश्न संख्या 2, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, 4 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री, है ना, उसके बाद 3 सेक स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। अब हल करेंगे, क्या होगा, 4 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 60 डिग्री। क्लियर है बउआ, बिल्कुल क्लियर है। आगे आइए, अब करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ मान रखते चले जाना है, ठीक है। कॉस साइन सेक के बगल में यदि कोई संख्या हो तो समझना वो गुना में है, यदि यहाँ पे प्लस माइनस का सिंबल ना हो, यानी कि चिन्ह ना हो, तो समझना कथी में है बुआ हो, वो गुना में है ना। जैसे तू सब नहीं पढ़ता तो हम समझ ही लेते तू सब नमूना में। आगे ये इसका हल आप किस प्रकार करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये 4 है तो 4, ये गुना में है, गुना, कोसेक स्क्वायर 60 का मान क्या होगा। अब आप लोग बताइए कोसेक स्क्वायर 60 का मान क्या होगा, तो साइन 60 का याद है तो उसी को पलट देंगे, उसी को पलट देंगे। तो साइन 60 के मान होता है √3/2, तो उसको पलट देंगे तो 2/√3, एकदम इजी है। तो 2/√, क्या हो जाएगा 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, प्लस है तो प्लस कीजिए, 3 है तो 3 कीजिए, है ना, 3 है तो 3 कीजिए, ना तो इसको फ्री कीजिए, ठीक है। अब सेक स्क्वायर 60 है, सेक स्क्वायर 60 का मान क्या होगा, यदि हमको कॉस 60 का मान याद होगा तो उसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा बउआ, सेक स्क्वायर 60 का मान निकल जाएगा। तो cos 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, और उसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए यानी कि 2/1 होगा, एक नीचे रहे और ना रहे उससे फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करेंगे देखिएगा, अब करेंगे 4 गुने, हमने क्या कहा अभी, स्क्वायर है तो उसको 2 बार, है ना, 2 बार गुना कीजिए, 2 से गुना मत कीजिए। बहुत बच्चा क्या करता है 2 से गुना कर देता, 2 से गुना नहीं करना है, स्क्वायर के मतलब तो उसी को 2 बार गुना करना है, ठीक है। चलिए आइएगा, क्या करेंगे, 2/√3 गुने 2/√3, ठीक है, प्लस, अब इस दोनों को गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6। आगे आइए, अब क्या करेंगे, यहां से ये तीनों जो आपस में गुना है, यदि बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 आप दे सकते हैं, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, क्लियर है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब क्या करेंगे, अभी हम कहे बउआ हो इस प्रकार के हो, सेम चीज हो और दोनों का रूट हो तो क्या हो जाएगा, वो अकेले बन जाएगा, अपने आप में कहेगा हम ही है बाहुबली, है ना। तो ये बाहुबली है, यानी कि इसको कुछ मत करना है बउआ हो, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। और एकता में क्या है, बल है, ये अलग अलग था, अब 1 हो गया तो बाहुबल हो गया, ध्यान रखिएगा। प्लस में आइए, अब क्या करेंगे, 6 है तो 6, ठीक है। अब बट्टे में कुछ नहीं है तो बट्टे में हम 1 लगा सकते हैं, क्लियर है इतना, है ना, क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। अब क्या करेंगे मेरे लाल, 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, यानी कि लघुत्तम 3 होगा, 3 से इसको भाग देंगे, एक बार में कटेगा, उसी 1 से इसमें गुना करेंगे तो 8 एकम 8, प्लस 1 से भाग दीजिए, 3 को 3 बार में कटेगा, उसी 3 से इसमें गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 36 18। अच्छा अब बताइए तो 18 को 8 को क्या होगा, 18 को 8 को मत कह देना कि 26 को होगा, हम कहेंगे ना 26 होगा। अब बताओ 26 होगा कि 26 होगा, तू लोग बताओ, है ना। अब इसको जोड़ दीजिए तो यह हो जाएगा 26, है ना, 26/3। अब इतना का आंसर हम छोड़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे यहाँ पे, है ना। अब इसको क्या करना होगा, भाग करना होगा, देखिए कैसे करेंगे, ठीक है। इसका अब आंसर जो होगा बउआरे, इसका आंसर जो होगा क्या होगा, देख लीजिए कैसे करेंगे। 26 को भाग दीजिए 3 से, है ना, 8 3 क्या हो जाएगा, 24 होगा, बच जाएगा 2, और जो शेष बचता है ना बउआ हो,
तो ये ऊपर चला जाता है, और जिससे भाग दिए रहते वो नीचे चला आता है। यानी कि इसका आंसर जो होगा, ठीक है बुआ, तो इस तरीके से हम भाग देंगे ना, भाग लग जाएगा पूरा पूरा तो सही है, और यदि न लगता है जो शेष बचता है तो शेष ऊपर जाता है ना, और जिससे भाग दिएगा तो वो नीचे आ जाता है, और यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसको हम पढ़ेंगे 8/2/3। ठीक है, 8/2/3 यानी कि 8 2 अपॉन क्या हो जाएगा 3। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक और 2 का क्या होगा, हल होगा। आप लोग इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद हम पुनः क्या करेंगे 3 4 5 करेंगे। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए।